तो हे गेमर्स, क्या हाल है। आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में करने वाला हूँ एक चैलेंज। तो चैलेंज ये रहेगा कि मुझे 20 किल के साथ एक चिकन डिनर निकालना होगा। पहले तो मैं कुछ और ही करने वाला था, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा ये चलो एक चिकन डिनर वाला चैलेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मैचेस तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चिकन डिनर जो है काफ़ी कम है और किल तो बहुत ही ज़्यादा रहते, तो इसलिए मैंने चिकन डिनर का ही प्लान किया। और बात करें इस वाले सीज़न की मैचेस की, तो अब तक मैं 100 मैचेस खेल चुका हूँ और मेरे फिनिशेस लगभग 560 है। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है मेरे कितने चिकन डिनर होने चाहिए? 10, 20 या फिर 25 या फिर 15? ऑलमोस्ट बाकियों के तो इतने ही रहेंगे, लेकिन मेरे जो चिकन डिनर है वो सिर्फ 2 ही है। एक ये वाला पकड़ के और इससे पहले एक मैच खेली थी वो वाला पकड़ के, मतलब 100 में से सिर्फ 2 चिकन डिनर। और अगर बाकियों को ये पूछोगे कि आपने 100 में से कितने किल किए, मतलब 100 मैचेस में से कितने किल किए, तो उनका तो पता नहीं। मेरे तो 560 है, मतलब इतना है कि बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ 100 मैचेस और कहाँ 560 किल। और इस मैच में एक बंदा भी आया है, उसका नाम आपने देखा होगा, उसके पास टॉमी गन की स्किन है जिस पे बी लैग लिखा है, लेकिन पता नहीं वो अभी वही है कि कोई और है। तो देखते हैं अभी उससे सामना होगा क्या नहीं। तो फिलहाल तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत भगा रहा है, बहुत ज़्यादा ही भगा रहा है। शायद कुछ ज़्यादा ही चौन खा के आया है, इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है। लेकिन मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाया वो बंदा, वापस वहीं पे आ गया। मतलब वहाँ से भागा वो पूरे महल घूम के फिर से वहीं पे आ गया। उसने पूरा महल मुझे घुमाया है। तो अभी इसको थोड़ा ट्रोल करते हैं। यहाँ पर उसको मैं मारता नहीं, उसको ऐसे छोड़ देता और माइक जो है ऑल कर देता हूँ, शायद कुछ बोले, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। और ऊपर से कोई और भी आ चुका है। यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं, तो इसे समझ गया कि यहाँ पे कोई और भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं पूरा महल जो है पूरा ढूंढ चुका हूँ, पूरा अंदर से बाहर पूरा निकाल चुका हूँ, लेकिन नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि बंदा बाहर ही खड़ा होगा और वो बाहर ही रहता है, क्योंकि अंदर तो मैंने पूरा का पूरा चेक कर लिया था। तो उस हिसाब से ये बाहर ही था और उसके साथ एक और था, इसका मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 ही बंदों को देखा था, एक तो मैं था और एक वो था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे टोटल कितने बंदे थे वो तो देखे नहीं थे, सिर्फ जब उसको मार रहा था तभी देखे थे। तो इसलिए मैं सिर्फ 2 ही पकड़ के चल रहा था और तीसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो फिलहाल मुझे कोचिंग की में एक बंदा दिखा और एक नहीं, इसके साथ और भी थे। और ये एक और नहीं था, इसके साथ और 2 लोग थे। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ मेरे पास नेड है क्या नहीं, लेकिन मेरे पास नेड नहीं था और मैं इसको अंदर ही उड़ा देता। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे पीछे भागना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर मेरा प्लान बड़ा सिंपल था, मुझे पीछे की तरफ से उनकी तरफ फ्लैंक करना था, क्योंकि सामने जाता तो ये एक तो ये शैक वाला मार देता और दूसरा घर वाला मार देता। तो इसलिए मैंने पीछे से ज़्यादा ईजी समझा। और ये पता नहीं किसने नॉक करके छोड़ा था। और यहाँ पर मुझसे एक और गलती हो गई कि मैं यहाँ पर लेट गया और पेड़ की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मुझे पता था कि ऐसा होगा, तो इसलिए मैंने अपना एक और जो एडवांस बुकिंग रहता है वो करके रखा था। मैं एक रिकॉल कार्ड लेके आया था, ताकि अगर कहीं मर जाऊँ तो फिर से एक बार आ सकूँ। और इसी के साथ मुझे एक और किल मिल चुका है, पता नहीं कहाँ का मैंने किसको नॉक करके छोड़ा था, तो उसका किल आ चुका है। अभी फिर से वही जाऊँगा कोचिंग की, और फिर से उसी बंदों को जब तक नहीं मारता तब तक चुप नहीं बैठेंगे।
तो यहाँ पर रहना सेफ नहीं, क्योंकि ये पीछे भी है और आगे भी बंद है, तो बहुत बुरी तरह से अटक जाऊँगा। तो मुझे कैसे भी करके अपनी लूट लेनी है जो नीचे ही पड़ी है। तो सबसे पहले अपनी लूट लेते हैं, लेकिन पहले इसकी लूट लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सेफ है और वो पूरा ओपन में था। तो सबसे पहले हम पीछे वाले को निपटाएंगे, क्योंकि पीछे सिर्फ एक है और आगे शायद 3 हो सकते हैं, तो इसलिए पीछे वाले को मारना सही रहेगा। लेकिन ये तो बॉट था, तो इससे तो मुझे कोई ख़तरा नहीं था। अगर पहले पता होता है बॉट है तो मैं सीधा उतरते ही इसके पास आता। तो अभी उसकी बारी जिसने मुझे मारा था, और मुझे वो दिख भी जाता है, सामने ही आता है वो। अभी ये उसका सिर्फ साथी था, उसका जोड़ीदार टीममेट पकड़ लो, वो भी है वहाँ पर, तो वहीं पे जाके उसको मारना पड़ेगा। तो पहले तो उसको टीममेट को निपटाएंगे जो नीचे ही खड़ा है, और इतना लपड़ झंडू है कि उसको मेरे ऊपर होने के कोई चांसेस ही नहीं लग रहे थे। लेकिन इसका जो टीममेट था वो काफ़ी होशियार था, मतलब काफ़ी हाई लेवल का लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ वही से ही डैमेज देना शुरू कर दिया था, और मैं समझ गया था कि बंदा काफ़ी तगड़ा है, तो इसको थोड़ा प्लानिंग करके ही मारना पड़ेगा। तो फिलहाल तो उसका टीममेट भी नॉक है, तो वो इतना रिस्क नहीं लेगा कि मुझ पे सीधा हमला कर दे। तो पहले वो अपने टीममेट को रिवाइव करेगा, फिर उसके बाद दोनों मुझ पे हमला करेंगे। तो यार मैं यहाँ पर सिर्फ उनको घुमा रहा हूँ, इधर से उधर, वहाँ से यहाँ। उनको मैं आधी पोचिंग की घुमा चुका हूँ, कहीं इस घर से फायरिंग देता हूँ तो कभी उस घर से, तो अभी फ़िलहाल यहाँ आ चुका हूँ। उनको बस कंफ्यूज करना ही किसी भी तरह कि वो दोनों अलग हो जाए और मुझे मौका मिल जाए उस गिली सूट वाले को मारने का। लेकिन मेरे हाथों से यही बंदा नॉक हो रहा है, गिली सूट वाला हो ही नहीं रहा है। और ऊपर से चर्च पे भी बंदे आ चुके, तो ऊपर रहना अभी सेफ नहीं है। तो यार यहाँ पर मैंने एक और प्लान बनाया। बंदे जो है मेरे सामने, क्योंकि उसका बंदा नॉक था तो उसने उसको रिवाइव किया है, तो वो अभी फिर से ज़िंदा हो गया। तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि उन दोनों को अगर मुझ पर रश करना है तो वो सामने से ही आएंगे, वो सीधा उधर से तो नहीं आएंगे, वो फ्लैंक करके ही आएंगे। तो इसलिए मैं यहीं पे बैठ गया, क्योंकि जैसे ये दिख जाएंगे तो इनको बजा दूंगा। लेकिन मुझे पीछे भी ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ ऊपर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऊपर से भी बंदे टपक रहे। जैसे ये भाई साहब टपके थे, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर यहाँ पर मुझे आवाज़ नहीं आती तो ये बंदा मुझे नर्क के द्वार पे छोड़ ही चुका था ऑलमोस्ट, और वो सामने का बंदा भी मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है। बस अंदाज़ा नहीं है कि बंदा है कहाँ पे। एक बंदा तो मुझे सामने ही दिखाई दे रहा है, उस सामने वाले घर में, खिड़की में। लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट गिली सूट वाला है, क्योंकि वो बंदा काफ़ी तगड़ा लग रहा है। मेरी फाइट मतलब उसे मेरे प्लान समझ में आ रहे हैं, तो मुझे पहले उसी को मारना है, बाद में इसको तो मैं ऐसे भी मार दूँगा। और फाइनली कहीं जाके वो बंदा जो है मेरे सामने आ जाता है, और उसे पता नहीं है कि मैं यहाँ छत के ऊपर बैठा हुआ। उसका ही इंतज़ार कर रहा था कि कब वो मेरे सामने आए और कब मैं उसको मार दूँ। तो अभी उसके दूसरा बंदा तो इजीली मार सकता हूँ, तो यहाँ पे बस वेट करना है उसको रिकॉइल देते समय। तो यहाँ पर मुझे लगा कि वो सीढ़ी के ऊपर रिकॉइल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बंदे जो है नीचे रिकॉइल कर रहे, वो भी बगल वाले रूम में। और इसीलिए मेरा टारगेट जो है वो गिली सूट वाला था, क्योंकि वो बंदा काफ़ी समझदार लग रहा था और दूसरा तो ऐसे ही लग रहा था। तो इसलिए ऐसे बंदे को चुनो जो आपका प्लान समझता है, जिसे आपको पता है कि वो क्या करने वाला है। तो इसलिए पहले उनको मारो, फिर बाद में बाकियों को मारो, क्योंकि बाकियों को तो आप इजीली मार दोगे। जैसे यहाँ पर AK मौला है, और मुझे पता है कि AK मौला काफ़ी तगड़ा है, तो यहाँ पर मैं उसको फाइट लेने देता हूँ, और फिर उसके बाद मेरा प्लान जो है काम करेगा, क्योंकि वो डैमेज रहेगा और उस टाइम मुझे उसको मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फ़िलहाल तो अभी वो बच गया है, थोड़ा सा स्कोप जो है अपना कंट्रोल में नहीं आया। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ ताकि मुझे वो यहाँ से दिख जाए, लेकिन यहाँ पे पेड़ की वजह से मैं ही ब्लॉक हो जाता हूँ, मुझे सामने का कुछ दिखाई नहीं देता।
और तभी मुझे यहाँ से बग्गी जाती हुई दिखती है और मैं यहाँ पे फायर दे देता हूँ ताकि ये बंदे जो है सामने के घर पे जाए और उससे फाइट ले और इसी बात का जो है मुझे फ़ायदा मिल जाए। और मुझे पता है कि ये बंदा जो है उनको मार देगा लेकिन वो भी डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं वेट करता हूँ अपनी बारी की कब वो बंदा डैमेज रहे और कब मैं उस पर रश कर दूँ। तो बस यहाँ पर बैठ के तमाशा देखो और जब अपनी बारी आए तो उस पर फायर कर दो। और अभी वो काफ़ी डैमेज है तो मैं उस पर फायर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको कवर ज़्यादा था तो वो अंदर चला गया, लेकिन मैं यहाँ रुकने वाला नहीं था। तो इसको अगेन डैमेज पहुँचा है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, अगर मैंने इसको संभलने का मौका दिया तो ये मुझे ही मार देगा क्योंकि उसकी वेस्ट फट चुकी है और ये अभी कोपचे में ही है। और फाइनली ये भी फिनिश हो गया। प्लान जो एक काम कर गया वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो इसीलिए यार अगर खेल रहे हो ना तो थोड़ा प्लानिंग के साथ खेलो। भले आपके विन रेट जो 100% ना हो जाए लेकिन कुछ परसेंट तो बढ़ ही जाएंगे कि आप चिकन डिनर निकाल लो। और कभी कभी तो नहीं बढ़ते, जैसे मेरे ही ले लो, आपको तो पता ही क्या हुए कि 100 मैचेस 560 किलो 2 ही चिकन डिनर। तो फिलहाल तो इन भाई साहब ने हमको बुलाया है। इसने जो बग्गी का टायर फोड़ के बहुत गलत किया लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा किया उसने। तो यहाँ पर मेरे लिए अच्छा ये हुआ क्योंकि अगर मैं ये बंदा अगर मुझे यहाँ पर फायरिंग नहीं देता तो मैं यहाँ नहीं रुकता और कहीं जाके फाइट लेता और हो सकता है वहाँ पर मैं शायद मर भी जाता। लेकिन यहाँ पर जो इसने मुझे फायरिंग देके रोक के बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी कोई बंदा मुझे फायर देख के रोकता है और अगर मैं नहीं रुका तो अगले बार जैसे वहाँ से निकलता हूँ मुझे सामने से कोई ना कोई मार देता है। जैसे अभी यहाँ पर हुआ, अगर मैं यहाँ नहीं रुकता तो शायद ये बंदा जो है जहाँ अभी मुझे डैमेज पहुँचा है वहाँ पर वो मुझे मार देता। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे इसको मारना है। तो मेरे पास डबल M4 है और साथ में 6x है, तो इसको सिंगल टैप से मारने की कोशिश करता हूँ पहले। लेकिन भाई साहब का निशाना काफ़ी कड़क था, मेरा हेलमेट फोड़ दिया उसने, लेवल 3 का था। और साथ ही साथ ये बंदा भी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये बंदा अलग टीम का है और वो बंदा अलग टीम का है, तो शायद दोनों में फाइट हो जाए। लेकिन फाइट तो नहीं हुई, लेकिन ये बंदा जो है मेरे हाथों मर गया। और यहाँ पर मुझे एक और डर था कि पीछे वाला बंदा ये सब देख के मुझ पे हमला ना कर दे, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सता रहा था। तो यहाँ पे मुझे पीछे भी ध्यान रखना था। तो ये दोनों तो निपट चुके हैं, तो अभी पीछे वाले को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो वो मुझे लास्ट में मार देगा। यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये बंदा अगर यहीं पर था तो ये बंदा इजीली मुझे पीछे से मार सकता था, लेकिन नहीं, बंदा जो है मेरा वेट कर रहा था कब मैं आऊँ और कब उसको मार के चला जाऊँ। तो फिलहाल तो उसको तो मार चुका हूँ, अभी उसकी गाड़ी लेके यहाँ से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा दूर जाना नहीं था क्योंकि जोन आगे ही लगा था, लेकिन जोन बहुत डैमेज दे रहा था तो इसलिए मुझे गाड़ी लेके भागना ही पड़ता। और सामने मेरा एक बंदा लेटा हुआ है। तो फिलहाल तो लास्ट के 2 बंदे बचे और ये मेरे हाथों मरते मरते बचा है। तो ये दोनों को दोनों सामने ही है, पहला तो दिख गया है, दूसरा बस देखना बाकी है। और ऊपर से ये बंदा जो है काफ़ी गंदा फंसा है, बहुत ही गंदा फंसा है, क्योंकि पीछे से जोन आ रहा है और आगे इसके मैं खड़ा हूँ। अगर ये ओपन में आ रहा है तो उसको तो मैं मार दूंगा, इसकी गारंटी पूरी है, और ये मर भी जाएगा। और ये भाई साहब पता नहीं पीछे किसको देख रहे थे, जबकि फायरिंग तो मैं उसको सामने से दे रहा था। अब बचा इस लास्ट का एक ही बंदा, और वो बंदा जो है काफ़ी होशियार था, बाहर नहीं आया, जोर के पता नहीं कौन से कोने में छुपा है। तो इसलिए मैं भी इसी पेड़ के नीचे जो है अपना डेरा डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको आना है तो आगे से ही आना है, क्योंकि पीछे साइड ये है नहीं, क्योंकि पीछे की साइड से तो मैं ही खुद आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो है मेरी ट्रिक मुझ पर ही आजमाता है, वो स्मोक कर देता है ताकि मैं स्मोक में देखूँ, लेकिन मुझे पता था कि बंदा वहाँ नहीं है।
और वो इजीली मर गया और मेरा जो इजीली चिकन डिनर हो गया। मतलब मेरी ट्रिक मुझ पे ही आजमा रहा था। We are number 1. और यहाँ पर अपना चैलेंज कंप्लीट हो चुका है 20 किल के साथ चिकन डिनर।